सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, भारत मंडपम में समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। सड़क परिवहन राजमार्ग परियोजनाओं को लेकर समीक्षा। यूपी उपचुनाव के लिए सपा ने शिवपाल को बनाया प्रभारी, कचहरी और अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर सीट का प्रभारी बनाया गया। उपचुनाव की जंग थी। यूपी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल, ओपीडी समेत मेडिकल की कई सेवाएं रही प्रभावित। कोलकाता की घटना को लेकर बवाल। मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद का ट्रायल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने की सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई। और रेप आरोपी सपा नेता को मिली बेल। हमीरपुर में किसान की लाठी डंडों से पीटकर दिन दहाड़े हत्या कर दबंग गांव में शव फेंक कर हुए फरार। कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। खबर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बात प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ है और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को माना था और सुनवाई योग्य इन याचिकाओं को माना गया और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां खारिज की गई हैं। तो हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका और दलीलों को, आपत्तियों को खारिज कर दिया है। हिंदू पक्ष की याचिकाओं को फिलहाल मानते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की। देखिए, आज जो ट्रायल स्टार्ट हुआ है, अब इश्यूज फ्रेम होने हैं और आज हमने एप्लीकेशंस दी कि क्या क्या इश्यूज फ्रेम करें और क्या क्या मुद्दे बने, क्योंकि अब एक बार जो मुद्दे बन जाएंगे उन्हीं पर ही ट्रायल चलेगा या उन्हीं के बेसिस पे एविडेंसेस दिए जाएंगे। क्या इशू एक्सेप्ट होंगे, क्या इश्यूज डिक्लाइन होगा कोर्ट की तरफ से। और जब कोर्ट के ऑर्डर आएंगे बाद में, क्योंकि अभी बाकी सभी सूट में उन्होंने देना रह रहा है, अब वो एक कोर्ट की विजडम है कि क्या उसमें इश्यूज फ्रेम होते हैं और फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील रखी गई? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रायल है वो स्टार्ट ना हो। आज उन्होंने ये कह करके कि हमने 3 एप्लीकेशंस कोर्ट में दी हैं और जब वो एप्लीकेशंस की कॉपी हमें दी गई तो उसमें सिर्फ हमने देखा कि वही डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी मथुरा कोर्ट में फाइल हैं, जिनके बेसिस पे चैलेंज करके हमने सूट डाला था और अब जो ट्रायल हो करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स को प्लेस करने के लिए और सिर्फ एक डिले टैक्टिक है कि क्योंकि आप ये देखिए कि जो सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी के हिसाब से उसमें एक वास्ट और वाइड प्रोविजंस हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत प्रोविजंस हैं कि जिस पे जो डिफेंडेंट हैं वो क्या क्या एप्लीकेशंस मूव कर सकते हैं ट्रायल को डिले करने के लिए। और क्योंकि ये एक नेशनल इम्पॉर्टेंस का मुद्दा है, हम सभी की आस्था और धर्म के साथ मुद्दा ये जुड़ा हुआ है, तो इसमें हमें यही समझ में आ रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है, कमेटी शाही ईदगाह वक्फ बोर्ड, वो सीपीसी के अंदर जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं उनको एक्सप्लोर करके और एप्लीकेशंस उन्होंने फाइल की हैं। और दूसरा एक सबसे बड़ा देखने वाली बात है कि जो डिफेंडेंट्स ने बहुत सारे सूट में अभी तक अपने जवाब ही दाखिल नहीं किए हैं, तो जो उनकी मंशा है वो बिल्कुल साफ है कि ट्रायल ना चले, ट्रायल डिले हो और जो वो कब्जा करे बैठे हैं कृष्ण जन्मभूमि पे, वो उन्हें ना छोड़ना पड़े। बढ़ते आगे, हमीरपुर से हम खबर सामने आ रही है। साइबर क्राइम पुलिस को सफलता मिली है। किसानों के मुआवजे को उड़ाने वाला ठग गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने ठग अनिल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया और सरकारी पोर्टल से करीब 15 लाख रुपए उड़ाए थे। जन सेवा केंद्र में काम करने वाले साथी संग ठगी की वारदात को अंजाम दिया। लाभान्वित किसानों के खाते नंबर बदलकर ये ठगी की गई थी। फरार साथियों के लिए तलाश में जुटी साइबर टीम। तो साइबर टीम फिलहाल जांच पड़ताल और तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को एक्सट्रीम सजा के मुकदमा 18/24 थाना साइबर क्राइम में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें धारा 419, 409 आईपीसी,
66, 66D, 72 एवं 72A ऑफ IT एक्ट में पंजीकृत कराया गया। इस प्रकरण में अज्ञात व्यक्ति द्वारा ओलावृष्टि के खाता धारकों का लगभग 15 लाख रुपए का आहरण या गबन कर लिया गया। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विवेचना क्रम में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य संकलित करते हुए अभियुक्त अनिल विश्वकर्मा पुत्र भुल्लर निवासी नरकटहा जनपद महाराजगंज का नाम प्रकाश में है। पुलिस ने इनको हिरासत में लेकर जब इनसे पूछताछ की तो पूछताछ क्रम में इन्होंने बताया कि एक CSC में काम करते हैं तथा वहां पे इनका साथ विनोद पुत्र राम नारायण ने दिया। इन लोगों ने साथ मिलकर ओलावृष्टि राहत प्रणाली की वेबसाइट को लॉगिन करके खाता धारकों का नाम और डिटेल बदल दिए। बदलने के बाद गलत लोगों के खातों में पैसे चले गए और ऐसा करके इन्होंने लगभग 15 लाख रुपए का गबन कर दिया। अन्य संभावित अभियुक्तों का गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके अभी न्यायिक अदालत में भेज दिया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। मेरठ से हम खबर। प्राइमरी पाठशाला में मीट परोसने का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। मुस्लिम शिक्षक ने हिंदू बच्चों को मीट खिलाया। परिजनों और हिंदू संगठनों ने इस बात का जमकर विरोध किया है। आरोपी शिक्षक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरोपी शिक्षक इकबाल के निलंबन की तैयारी की जा रही है। तो वेदवाड़ा प्राइमरी पाठशाला का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर आरोपी शिक्षक इकबाल के निलंबन की तैयारी, मीट खिलाए जाने का ये पूरा मामला। तो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। तो मुस्लिम शिक्षक की तरफ से ये कदम उठाया गया। हिंदू जो छात्र हैं जो इस प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते हैं उनको मीट खिलाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सर, ये जो पूरा प्रकरण है वैदवाड़े का, ये क्या प्रकरण है, उसमें क्या एक्शन आपने लिया? इस प्रकरण में एक्शन है, इन्हें निलंबित किया जाएगा क्योंकि इन्होंने दूसरे बच्चों को जो कि धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया। निलंबित किया जाएगा और उसके आगे कार्रवाई होगी। लंच में आज आई थी आलू सोयाबीन, तो हमने वे खा ली। मैंने तो एक रोटी खाई, उन्होंने 2 खाई। तो फिर सब्जी में कही आज मेरी सब्जी बढ़िया नहीं आई। तो जब कहीं से वो नहीं पता नहीं देंगे, मुझसे जाकर मीट लिया 100 का। सही में 100 रुपये दिया काट गया। वो जाकर लिया, भी आया आधे घंटे बाद आके सजी ने मैंने मुझसे पूछी तो खाया, मैंने ना कहा थी। इनसे पूछी थी, इन्होंने ना कही मैंने। तो सर ने कहा ये तो खा गई, खाने तू रहने देते। मैं बाहर चला गया, फिर बाहर गर्मी छोड़ दी, अंदर आके पंखे में मुंह ढक कर लेट गया था। तुमने अपने घर जाके बताया था? अपनी नाना को बताई थी जाते स्कूल से। फिर क्या हुआ? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बांदा से हम खबर। रेप के बाद युवती को पुल से फेंका गया। पुल से गिरकर युवती गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, भर्ती कराया गया। आरोपी युवक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। तो शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर रहा था ये शख्स। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया था और शादी का दबाव बनाने पर रेप के बाद पुल से फेंका गया। तो शहर कोतवाली के कालूकुआं ओवरब्रिज का ये मामला सामने आ रहा है। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाती है प्रशासनिक स्तर पर, ये फिलहाल देखना होगा। पहले मेरी बहन से बात करता था, फिर इसके बाद उसको ब्लैकमेल करने लगा और फिर ब्लैकमेल करते करते उसको बाहर बुलाया और उसको उठाकर ले गया और फिर पुल के पास फेंक दिया। उसके साथ गलत करके। कितने लोग थे? 2 लोग थे, एक वो लड़का और उसका दोस्त था। जानती हैं आप लोग कौन था? मैंने तो कभी नहीं देखा है। आज थाना कोतवाली नगर में सुबह लगभग 5:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की कालूकुआं फ्लाईओवर से नीचे गिर गई है
तत्काल मौके पे सब इंस्पेक्टर और पुलिस बल पहुंचा। उसने लड़की को अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एडमिट करवाया। इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें लड़की रात के लगभग 10-11 बजे अपने मित्र के कमरे पे, जो कि कालाकुआं में है, वहाँ पे गई थी। अपने मित्र के साथ कुछ कहासुनी होने के बाद सुबह लगभग 4-5 बजे जब ये वापस अपने घर पे जा रही थी तो उसी दौरान ये कहासुनी हुई अपने मित्र से, जिस लड़ाई में ये लड़की ऊपर से फ्लाईओवर से कूद गई। रुक करते हैं अगली खबर का। बलिया में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि वीआईपी इलाके में मिठाई की दुकान को अपना निशाना बनाया। चाकूबाजी की बदमाशों ने गर्दन और हाथ पर चाकू मारी, तो चाकू से हमला करते हुए ये जो तस्वीरें हैं सीसीटीवी में कैद हुई हैं। घायल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। महुआ मोड़ के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो किस तरीके से ये शख्स हमला करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो इस हादसे में जख्मी हुआ उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। हम लोग मिठाई बेच रहे थे, मिठाई दुकान पे रहते हैं जी, महुआ में जी। बगल वाले जो मिठाई की दुकान है बोला कि तुम लोग यहाँ क्यों काम करता है जी। तो हम लोग बोले कि भाई का क्यों नहीं करेंगे, शुरू से इसी में काम करते हैं तो करेंगे। तो बोला कि अगर आज घर नहीं जाओगे रात तक तो सुबह बताएंगे। रात में घर नहीं गए हम लोग, यहाँ से भगकर इसको छोटा वाला लड़का को चाकू मार दिए। क्या नाम है उनका? विकेंद्र कुमार। के उम्र क्या है उनकी? 20 साल। तो आखिर में आप लोग वहाँ पे काम करते हैं मिठाई की दुकान? उसका जलन ये हुआ कि तुम हम लोग को बगल में नहीं रह सकता है, भागो यहाँ से। अच्छा, तो आपके मालिक कुछ किए? तो मालिक से हम लोग बताएं तो मालिक बोले कि चलो इसी तरह बोलता होगा। अच्छा, तो हम लोग नहीं गए घर, तो ये सुबह में आके चाकू मार दिया। बढ़ते आगे और बात करते हैं हमीरपुर से। हम खबर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध हो रहा है और विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी जो मुस्लिमों को देश से निकालने की मांग की जा रही है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग और नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय में एक ज्ञापन भी दिया है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है। तो बांग्लादेश के हालातों को लेकर ये प्रदर्शन और एक संबंधित इस मसले से ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है। हमारी ये है और ज्ञापन हमने इस संदर्भ में सौंपा है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से श्री प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि हमारे भारत देश में जो ये 4-5 करोड़ अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान भारत में रह रहे हैं, जिनकी संलिप्तता आतंकी गतिविधियों में रहती है, ऐसे आतंकी, ऐसी इस्लामिक विचारधारा, जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोगों को हमारे इस देश से बाहर करने के संदर्भ में हमने आज डीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारत ही नहीं अब तो पूरा विश्व देख रहा है कि बांग्लादेश में किस प्रकार से वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय यानी हमारे हिंदू समाज के जो भाई बहन वहाँ पर रह रहे हैं, उन एक बहन बेटियों के साथ में इस्लामिक राक्षस जो है बलात्कार कर रहे हैं, उनको नोचने खाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों पर लूटपाट करने का काम कर रहे हैं। आज हम लोगों ने बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना हो रही है और वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदू भाइयों को, बहनों को जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार से मुगल काल में या मुस्लिम काल में इस देश में हिंदू भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ होगा। उसके विरोध में आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ सारे इस जिले के युवाओं ने ज्ञापन देने का काम डीएम को किया है और उसी संदर्भ में हम लोगों ने आज ये धरना और प्रदर्शन रखा था, जिसमें हिंदू को जात पात भूलकर हिंदू भाई भाई के नारे लगाते हुए हम लोगों ने आज प्रदर्शन किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल बनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए,
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हमीरपुर से खबर, किसान का लाठी डंडों से पीटकर हत्या की गई। किसान की और दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी है। हत्या कर दबंग गांव में शव फेंक कर मौके से फरार हो गए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कुरारा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पतारा गांव का ये मामला। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आजमगढ़ से 50,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने राहुल गौड़ को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के मुबारकपुर से राहुल गौड़ की गिरफ्तारी हुई है और मऊ के घोसी का रहने वाला ये गैंगस्टर बताया जा रहा है। चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है और कई घटनाओं में शामिल होने के बाद फरार चल रहा था। पुलिस ने राहुल गौड़ पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से खबर है, करंट की चपेट में आने से 2 की मौत हुई है। एक की हालत गंभीर। मछली पालन के लिए लगे मोटर ठीक करने के लिए वर्कर उतरा हुआ था और पिता को बचाने उतरे 2 बेटे भी करंट की जद में आ गए और बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। तो एक बेटा गंभीर रूप से झुलसा है। चिन्हट थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। एटा से हम खबर सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेडिकल कॉलेज में रक्तदान शिविर लगाया गया। एसडीएम भावना विमल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान लॉयंस क्लब के जोन चेयरमैन ने रक्तदान किया। बाराबंकी से खबर, अशोक यादव की हत्या का मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। इस घटनाक्रम का मृतक से बदला लेने के लिए आरोपी ने हत्या की थी। तो हत्यारोपी भानु यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट से जमानत पर हत्यारोपी भानु यादव और पुलिस ने आला कत्ल कुल्हाड़ी भी जिस औजार से इस घटना को अंजाम दिया गया बरामद किया है। जनपद बाराबंकी में दिनांक 5 अगस्त 2024 को मामा नहर के पास एक वहीं पर एक ढाबा है, वहाँ पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। जब उसकी शिनाख्त हुई तो पता हुआ कि इस व्यक्ति का नाम अशोक यादव है और वो वहीं गांव मामापुर के निवासी हैं। फिर इनके भाइयों को जब ये सूचना दी गई तो उनके भाइयों ने बताया कि जो मृतक अशोक यादव है उसका कुछ दिनों पूर्व इसी गांव के एक भानु यादव नाम के व्यक्ति से इसका विवाद हुआ था और भानु यादव ने इसको धमकाया भी था। तो उन्होंने इस बात का उल्लेख अपने जो एफआईआर है उसमें किया है। संयोग से वहां पर हम लोगों के द्वारा वो सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित क्षेत्र था। टाइम रात के 10:37 पे भानु यादव को उसी ढाबा से एग्जिट होते हुए देखा गया और भानु गायब हो गया। वो अपने घर नहीं पहुंचा। घटना के बाद वो भाग गया था। भानु यादव की गिरफ्तारी हेतु सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में
3 टीमों का गठन किया गया था और तीनों टीमें कंटिन्यू भानु यादव को खोज रही थी। आज दिनांक 12 अगस्त 2024 को देवा बस स्टैंड के पास भानु यादव को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ से खबर, चारबाग रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी हुआ है। सो रहे दंपति का 6 महीने का जो बच्चा है वो चोरी हुआ। उन्नाव जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर रुका हुआ था दंपति और प्लेटफॉर्म पर बैठी अनजान महिला बच्चा ले गई। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती साफ तौर पर यह महिला चोर नजर आई। सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रायबरेली से खबर, दलित युवक की हत्या ने तूल पकड़ा है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी और भीम आर्मी और ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। इस मामले को लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर रोड जाम किया गया। जायस और सलून मार्ग पर जाम लगाया गया। एसपी समेत कई थानों का फोर्स इस बीच घटनास्थल पर मौजूद रहा। नामजद 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। तो नसीराबाद थाना क्षेत्र के धरई चौराहे का ये मामला सामने आ रहा है।